मेरा विश्वास है ये कि आप लोग जिस संकल्प को रख करके इस माघ के महीने में श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करेंगे, जो भी आपका संकल्प हो, चाहे वो सकाम हो या निष्काम हो, मैं बहुत अधिकार के साथ कह सकता हूँ कि बालाजी महाराज और मेरे बांके बिहारी की कृपा से आपका संकल्प अवश्य पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि पवित्र भूमि है, ये पवित्र धाम है। सप्ताह की विधि के बारे में भागवत में बता रहे हैं कि एकदा हि विशालायाम चत्वारिषयो मलाः सत्संगार्थम समायाता दद्दशुस्तत्र नारदम। ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एक बार ये बद्री नारायण में गए तो सामने से इन्होंने नारद जी को देखा। देख करके नारद जी को इन्होंने पूछा, नारद जी आप कुछ उदास लगते हैं, क्या बात है? ऐसा लगता है कि आपका कुछ छीन लिया है किसी ने, क्या बात है? आप तो संत हैं, लेकिन इतने आप दुखित क्यों मालूम पड़ते हैं? तो नारद जी कहते हैं कि भगवान मेरा अपना कोई दुख नहीं है, क्योंकि संत अपने दुख से दुखी नहीं होता है। ये महापुरुषों का लक्षण है, ये संतों का लक्षण है कि कोई सुखी व्यक्ति आया, उसने अपना सुख बखान दिया तो खुश हो गए, वाह बहुत अच्छा है, आप तरक्की कर रहे हैं। कोई दुखी व्यक्ति आया तो संत उसके दुख में सम्मिलित होकर के उसका दुख भी दूर करता है, लेकिन संत का अपना कोई दुख सुख नहीं होता। कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा कि भगवान मैंने इस पृथ्वी को परम श्रेष्ठ माना और मन में इच्छा हुई कि ऐसे किसी स्थान पर मैं जाऊं जहां मेरे मन को शांति मिले। मैं पवित्र तीर्थ में गया, पवित्र नदियों में स्नान किया, पर कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। जहां मैं गया वहीं मुझे अधर्म के मित्र कली का दर्शन हुआ। ऐसा प्रभाव, झूठ, कपट, अन्याय, अत्याचार, उदरम भरणो जीवा बराका कूट भाषण। नारद जी कहते हैं लोग केवल पेट भरने के लिए मिथ्या भाषण करते हैं, झूठ बोलते हैं। मन जब दुखित हुआ तो भ्रमण करते करते मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां यमुना के तट पर एक स्त्री बैठी है जिसके पास में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। उसने मुझे देखा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, तिष्ठ तिष्ठ, ठहरो ठहरो। नारद जी कहते हैं कि मैं गया, जाकर के मैंने पूछा, हे देवी आप कौन हैं? आपने मुझे बुलाया, आपका परिचय? तो अपना परिचय देने लगी
कि अहम भक्तिरितिक्षाता इमौ मे तनयौ मतौ। अहम भक्ति, मेरा नाम है भक्ति नारद जी, और ये मेरे दो पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। तो भक्ति आपको कष्ट क्या है? बोले आप नहीं देख रहे हैं कि मैं तो माँ हूँ, जवान हूँ, और मेरे ये बेटे हैं, ये बुढ़े हो गए, वृद्ध हो गए। ये विपरीत कैसे हो गया? घटते जरटा माता तरणो तनयाविति। माँ तो युवा हो गई और संतान वृद्ध हो गई। देखिए कितना सुंदर यहां रूपक है। भक्ति चाहती है कि मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ और जवान हों। बड़ी समझने की बात है। प्रेम से कहिए श्री राधे। आप वृंदावन में जाओगे ना तो आपको एक ही आवाज सुनाई पड़ेगी। क्या? जय जय श्री राधे। क्योंकि वहां ज्ञान मिश्रा भक्ति नहीं है, वहां विशुद्ध प्रेम है। ज्ञान का कर्म का आवरण नहीं है भक्ति पर, वहां विशुद्ध भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है। कहीं भी आपको विशिष्ट रूप से कोई ज्ञान चर्चा नहीं मिलेगी।